जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम वेलकम टू आवर शो। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पड़ाव की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी पर, जो कि है टीनेजर्स। आज अगर हम बात करें हमारे जो टीनेजर्स की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी को अगर सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो शायद वो काफ़ी ऊंचे पायदान पर पहुंच पाएंगे। ऐसे में एज अ पेरेंट कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे टीनेजर्स उनकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो जाए? एक्चुअली जो टीनेजर का कॉन्सेप्ट था, टीन का मतलब कि बच्चे से जवानी की ओर, जी। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा है, क्योंकि जो पड़ाव टीनेजर के जो आपने अभी बताए वो टीनेजर से पहले होने शुरू हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि ग्रोथ जो है, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे मेंटल हो, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पीड पे हो रही है। और फॉर एग्जांपल गर्ल्स के अंदर मिनार्की जिसको बोलते हैं, या बॉयज़ के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, वो जल्दी आने शुरू हो रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट अबाउट 20 इयर्स 30 इयर्स। ओके। प्लस जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आज के समय में एटलीस्ट कंप्यूटर पे बच्चे सर्च करके बहुत पहले ले लेते हैं, जो कि पहले उनको धीरे धीरे आती थी। ट्रू। अब उस सारी इन्फॉर्मेशन को सही रूप से समावना और समावेश करके अपने जीवन में लगाना, वो टीनेजर का जो काम था वो थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। ओके। प्लस पेरेंट्स जो हैं वो कई बार डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बच्चा है या बड़ा हो गया। कुछ चीज़ों में उससे कहा जाता है नहीं नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, बच्चे हो, और कुछ चीज़ों में कहा जाता है तुम इतने बड़े हो गए, देखो अपना साइज, और तुम बच्चों जैसी बात करते हो। ट्रू। सो उसको डबल मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ होकर वो अपने आप एक खुद मुख्तार व्यक्ति बन सके। ये सारा प्रोसेस, ये सारी जर्नी वही है। उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को वो जो डोर है जो उन्होंने बच्चे के साथ बनाई थी, उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा। तभी वो अपने आप में एक व्यक्ति के रूप में उभर के आएगा। पेरेंट्स के मन में इस समय में इस रिश्ते को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई तरह के डर भी हैं, और ख़ास तौर पे जब उन्हें उस टीनेजर से पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, कई बार रिस्पॉन्स नहीं मिल पाती, कई बार वो कुछ कहना चाहते हैं वो दूसरा समझता नहीं है, और उन कारणों से वो रिश्तों के अंदर दरार भी और टकराव भी वो आने शुरू हो जाते हैं। What we need to realize is कि जो इमोशनल टर्मोइल है वो फिजियोलॉजिकल टर्मोइल भी है, क्योंकि वो बच्चा जिसका पाँव का साइज 4 था अभी 7 हो गया। उसके छोटे छोटे हाथ थे वो एकदम बहुत लंबे हो गए। अब वो चलता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार आसपास की चीज़ों को ठोकर भी लग जाती है। ट्रू। अगर वो किसी तरह से बच्चे के रूप में बैठता था तो वो एक्सेप्टेबल था। अब वो वैसे बैठ रहा है तो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक हो से होके बैठो।
तो उसको नहीं समझ आता कि अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे हैंडल करना है। ट्रू। साथ ही साथ उसके मन में कई तरह की बातें उभर रही होती हैं। कुछ में कि जो कि अपने दूसरे सेक्स के प्रति उनका आकर्षण है, या ख़ास तौर पे इस समय में हमारे कंट्री में जो कंपटीशन है अच्छी पढ़ाई होने का, अच्छे कॉलेज में जाने का, फ्यूचर में कितना पैसा कमाने का, उसमें आपकी सेल्फ वर्थ कितनी दिखती है, समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आपको लगता है कि आप सुंदर लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो टीनेजर के मन में चलती हैं और वो आमतौर पे इस इन्फॉर्मेशन को अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ ही शेयर कर पाता है। ट्रू। इसीलिए शायद फ्रेंड्स उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो कि पेरेंट्स के कंपटीशन में आ जाते हैं। ट्रू। पेरेंट्स को लगता है कि ये 6 घंटे उसके साथ मिलाता है, लेकिन मेरे साथ 6 मिनट भी नहीं। मेरे साथ बात भी नहीं करने को तैयार है, फ़ोन पे दूसरे के साथ घंटों से लगा हुआ है, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज बोल रहा है, ट्रू। वो सेम प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और पेरेंट्स को कई बार तो पता ही नहीं होता कि क्या बात है बच्चे की या टीनेजर की उस समय में। तो वहाँ पे थोड़े से संबंधों में थोड़े से बाधाएँ आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स की अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप में इतना ज़्यादा अपने आप को सक्षम समझने लगता है कि पेरेंट्स को वो कम समझते हैं कि शायद डैडी मम्मी को तो ये पता ही नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स उतने वेल वर्स्ड होंगे टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो भी चीज़ एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि पेरेंट्स भी उनके उतने ही ज़्यादा फॉरवर्ड रहें जितना आज दूसरे लोगों के पेरेंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा अपने आप को बहुत कम महसूस करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड क्यों नहीं है, तो ये सिचुएशंस में भी पेरेंट्स को क्या इम्पोर्टेंट चेंज लाने की ज़रूरत है या बच्चे को समझने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बदली नहीं जा सकती। अगर आपकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ सक्षम हो या टेक्नोलॉजी को आप यूज़ भी कर सकते हो या आपके घर में शायद हो भी ना, जी। लेकिन बच्चे को स्कूल में मिल रही है। ट्रू। हो सकता है आपकी बैकग्राउंड ऐसी हो कि वैसे आप संपन्न हैं, लेकिन आपको वर्ल्डली नॉलेज जिसको कहते हैं वो कम है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको अलग तरह की नॉलेज है, जिस बिल्कुल। तरह की आपके बच्चे को मिल रही है, उन दोनों के बीच में फ़र्क है। ऐसे में एक भाषा हर व्यक्ति समझता है, वो है प्यार की भाषा। प्यार की भाषा ख़ास तौर पे उनके साथ जिनके साथ वो टीनेजर बड़ा हुआ है, हुँ। और प्यार की भाषा के साथ-साथ अगर एक्सेप्टेंस भी हो, तो वो जल्दी समझ आती है। लेकिन कंडीशनल नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें प्यार किया, अच्छा अब मेरी बात मान लो। हुँ। कई बार वो इमोशनल ब्लैकमेल भी हो जाता है, वो नहीं चल पाता है। कई बार हम टीनेजर को कहते हैं कि ओह वेरी गुड, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और अगले ही क्षण कहते हैं नहीं नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तो ये डबल मैसेजेस जो हैं ट्रू। वो आमतौर पे रिलेशनशिप में बाधक होते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि ये प्रोसेस समझ के कि आने वाले दिनों में अब ऐसा होगा कि थोड़ी सी खींचातानी होगी, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे झगड़ना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको वो ओवर पावर करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर की क्षमताएं बढ़ रही हैं। ट्रू। उसको भी अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। उसका कॉन्फिडेंस कम किए बिना अगर हम जो अपने इश्यूज़ हैं, उनको सही रूप से रख पाएँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम मुझे हमेशा ऐसे कहते हो, अगर ये कहें कि आप जो कहते हो वो मुझे नहीं समझ आया, हुँ। तो उसमें आपने उसके ऊपर उँगली नहीं उठाई। आपने एक बात को एक्सप्रेस किया कि मैं इस चीज़ के बारे में और समझना चाहती हूँ या हुँ। समझना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स अगर शुरू से उसको एज़ अ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट देके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रू। हमें कई बार ये लगता है एज़ पेरेंट कि जो थोड़े दिन पहले तक तो मेरी हर बात सुनता था, आज मुझ में ऐसी क्या कमी होगी कि वो नहीं सुनता? तो हुँ। फिर हम ब्लेम ढूँढना शुरू करते हैं, उसके दोस्तों में, करेक्ट। और ये मीडिया में। दोस्तों की जो बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम उनके
फ्रेंड्स जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टीनेजर्स के लिए, हम उन्हें ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको ये सिखाया है। और तभी ही उस सिचुएशन में आप एज अ पेरेंट उनके लिए कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के बारे में कह दिया गलत जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और शायद वो सच भी ना हो, ट्रू। शायद फ्रेंड ने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी सोच किसी और कारण से बनी है। और एक सबसे बड़ी अजीब बात ये भी है कि आपके बच्चों को आप जो हैं वो नहीं भाते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स को आप भाते हैं, और आपका बच्चा अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा लाइक समझता करता है। है, एग्जैक्टली। क्योंकि वहां पर वो जो दबाव है या वो जो कंपैरिजंस है या जो एक मनमुटाव है वो नहीं आता, ट्रू। तो वहां पे वो एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाती है। अगर वही अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस और ये समझना कि हम भी वही चाहते हैं कि ये बड़ा होकर अब एक इंडिविजुअल बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो उसमें हमें मदद करने की जरूरत है। ट्रू। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें जो जिंदगी में गलत हो सकती हैं, जिसका कि पूरी जिंदगी के ऊपर असर हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई नशों की तरफ जा रहा है, हम्म। कोई ऐसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से उसके ज़िंदगी में बहुत टर्मोइल आ सकते हैं या वो हर्ट हो सकता है, करेक्ट। या वो कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, या ड्रंक ड्राइविंग हो रही है, या बिफोर एज ड्राइविंग हो रही है, जिससे कि दूसरे को या उसकी ज़िंदगी पे असर आ सकता है, तो वो बताना और ये कहना कि ये सही नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। या बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ भी कई बार डबल स्टैंडर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि एक बाप अपने बेटे को गाड़ी अपने यहाँ पे बिठा के और गाड़ी चलाना सिखाता है, बहुत खुश होता है कि मेरा 5 साल का बेटा जो है वो स्टीयरिंग को अब पकड़ के घुमा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब वो बच्चा फिर 12 साल की उम्र में कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो कहते हैं नहीं तू छोटा है। बीच तो मैंने डाला उस व्यक्ति के ये समझने में कि कोई भी एज हो, अगर मैं गाड़ी, मेरे पैर एक्सीलेटर तक पहुंच जाते हैं तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। 18 साल के होने की कोई जरूरत नहीं है। या आप अपने बिहेवियर के द्वारा उसको ये दिखाते हैं कि अगर रसूख है तो कुछ भी कर सकते हो, और पेरेंट्स कई बार फोन पे कहते हैं कि कर लो, संभाल लेंगे, और फिर जब बेटा वैसा करता है या बेटी कुछ वैसा करते हैं तो हमें बुरा लगता है। करेक्ट। तो वो डबल स्टैंडर्ड्स को अगर हम ठीक रख सकें और अपने उदाहरण के द्वारा उनके आचरण को ठीक करने की कोशिश करें और उनको चलाने की कोशिश करें, और ज़रूरी नहीं है कि हर आर्गुमेंट को जीतना ज़रूरी है। या कोई भी डिस्कशन का आर्गुमेंट तक पहुंचना और उस आर्गुमेंट में एक व्यक्ति का जीतना वो जीवन की सच्चाई नहीं है। किस प्रकार से उस मुद्दे के बारे में डिस्कशन हो सकती है और उससे हम दोनों सीख सकते हैं। शायद टीनेजर के व्यू पॉइंट से हम कुछ सीखें और हमारे एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखे, और दोनों में से हो सकता है दोनों की सोच अलग है, सही या गलत कोई नहीं है। अगर वहां पे रख देते हैं तो टीनेजर भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। लेकिन होता आमतौर पे क्या है कि जब प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं तब हम चाहते हैं कि सब चीजें एकदम हमारे हिसाब से ठीक हो जाए, और टीनेजर भी वही चाहता है, तो वो कहीं पर बात पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। बट वंस अगेन अगर हम ये सोचें कि मैं अपनी तरफ से इसको मुद्दा नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ कह कर और उसको छोड़ दूंगा और शुरुआत से ही कहना शुरू कर दूंगा जब चीजें ठीक नहीं हुई हैं, करेक्ट। तो फिर उसमें बदलाव आना शुरू हो आसान हो जाएगा। जाता है। बिल्कुल। वैसे एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत में करीबन 40% उस उम्र के लोग हैं जिन्हें कि यंग कहा जा सकता है, तो उसमें अच्छा। बच्चे, एडोलेसेंट्स एंड अर्ली एडल्टहुड आता है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसको अगर हम सही दिशा देते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर विरोधाभास चलता रहेगा उनमें और ओल्डर जनरेशन में, तो हम कहीं ना कहीं उनको खो देंगे, ट्रू। क्योंकि ऑलरेडी उनको महसूस होता है कि वो डायरेक्शनलेस है। सो ट्रू। डॉक्टर साहब, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अभी लेना चाहते हैं, जिनके जवाब हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जरूर।
मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। मैं टीचर हूँ। तो टीचिंग टीचिंग करते हुए मैं इस चीज़ को, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और स्कूल में पढ़ाया। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादातर फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। वो स्कूल जाने के बाद तुरंत वो बैग फेंक के व्हाट्सएप, फेसबुक ऑन करते हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे उनका पढ़ाई का लेवल दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है और वो अपने लाइफ में इतना जितना अचीव करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको किस तरीके से डिपेंडेंसी इन पे कम की जाए। मेरा नाम जिलेराम शर्मा है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा लड़का स्कूल और उसके बाद दोस्तों के साथ पूरे टाइम घूमता रहता है, बात कम सुनता है। ऐसा लगता है कभी किसी गलत संगत के ना पड़ जाए, जिससे कि मेरे घर में या किसी चीज़ को शांति को भंग हो जाए। डॉक्टर साहब, इनका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बच्चे जो आजकल के हैं वो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा savvy हो गए हैं और टीनेजर्स में ये खास करके ज़्यादा देखा गया है कि वो जैसे टीवी हो गया या फिर मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते और उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? दूसरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे आजकल देखेंगे अगर हम तो खास करके टीनेजर्स में ये ज़्यादा देखा गया है कि फ्रेंड्स के साथ में वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि जिसके लिए उनके घर में रहने का जो एक माहौल होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। वो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की तरफ आकर्षित होते हैं। स्कूल से ख़त्म होते ही वो अपने फ्रेंड्स के से मिलने ज़्यादा चले जाते हैं। तो ऐसे में कई बार हम डरने भी लगते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार उनको डर रहता है कि कहीं गलत संगत में ना चले जाएँ। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ज़्यादातर घरों में इस समय टीनेजर्स को मौका भी है और माहौल भी ऐसा है कि उनको एक फ्रेंड बना के चलने की ज़रूरत पड़ जाती है। हुँ, हुँ। वैसे इस समय साइकोलॉजी भी यही कहती है कि उनके साथ विरोधाभास करके आप उन्हें जीत नहीं सकते, लेकिन उनके साथ उनकी बात को समझ के उनको आसानी से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। वो लें या ना लें, वो एक अलग बात है। हुँ, लेकिन अगर उन्हें समझ आ जाता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता, ट्रू। टीनेजर भी नहीं। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होती या नॉलेज गलत जगह से मिलती है, तो मुश्किल आती है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये भी नहीं समझते कि कई बार टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी हो सकता है, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। पेरेंट्स को कई बार ये लगता है कि जो किताबों में है, सिर्फ़ उतना ही करे और वही पढ़ाई है। बाकी जो सब है, वो फ़ालतू है हुँ, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रू। व्हेयरएज़ कई बच्चों को ये लगता है कि जो पढ़ाई वो किताबों से ले रहे हैं, उसको अगर प्रैक्टिकल रूप से लें, तो शायद वो उसे समझ भी ज़्यादा पाएँगे और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लेने की वजह से, वो उसका जीवन में पूरी तरह से यूज़ भी कर पाएँगे। ट्रू। तो यहाँ पर बैठ के उनके साथ डिस्कस करना और कहीं न कहीं जिसको गोल सेटिंग कहते हैं, कि आपको अगर कहीं पहुँचना है, तो उसके लिए आपको इतने समय जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है वो तो करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो अगर आप 2 घंटे के लिए वो करते हैं, तो 2 घंटे के लिए उसकी एक्सटेंशन पढ़ाई की या कोई और चीज़ की, फ़ेसबुक की या कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ ये भी आगाह कर दें कि टेक्नोलॉजी के कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ट्रू। अ, एक जो बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि कई बार जो वर्चुअल रिलेशनशिप्स बनती हैं, उसमें लोग फँस भी जाते हैं। हुँ, अपनी इन्फॉर्मेशन कई बार शेयर कर लेते हैं या कई बार कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह का गलत इस्तेमाल हो सकता है जिसके बारे में कि उनको आगाह करना ज़रूरी हो जाता है। अगर पेरेंट्स खुद बता सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि उनका टीनेजर थोड़ा-सा मानता है या एटलीस्ट उनकी बात सुनता है और वो उसे ज्ञान के रूप में थोप के नहीं देते हैं, हुँ, तो एक्सेप्ट भी करता है। तो उसके द्वारा इस चीज़ के बारे में लगातार, एक बार नहीं, लगातार थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग रूप में एज़
एडवाइज रादर देन कमांड करेक्ट। अगर वो मैसेज दें। टीनेजर का अपने फ्रेंड्स के जो कि सेम उम्र के हैं प्रति आकर्षित होना बहुत एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनके साथ वो बातें कर सकते हैं जो पेरेंट्स के साथ नहीं करते। वो एक तरह से नए जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। चाहे वो सेम चीज़ देख रहे हैं, एज अ पेरेंट वो अलग देखेंगे, एज अ टीनेजर अलग देखेंगे। शायद छोटी छोटी बातों पे ही हंसे जो पेरेंट्स को बहुत बचकानी से लगेंगे। तो वो जो एक कनेक्शन है अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्वाभाविक है। वहाँ पर जिसको कि रोल लिमिटेशंस और एक तरह से अपनी हदों को समझना वो डिस्कस करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाय एंड लार्ज ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक सही रूप से इंफॉर्मेशन दें, अगर आप डरा के इंफॉर्मेशन देते हैं और वो गलत निकलती है तो फिर वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को नकार दिया जाता है। लेकिन अगर आप सही इंफॉर्मेशन दें, जो उसके नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बात करें और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उसके बारे में बात करें, तो फिर वो बात टीनेजर की भी समझ में आती है। कोई भी अपने आप को कष्ट से नहीं भेजना चाहता, कष्ट से नहीं गुजरना चाहता। और अगर ये बात उनको पहले से ही आगाह कर दी जाती है, साथ ही साथ आप ओपन भी हैं। अगर किसी ने मान लीजिए अपनी गर्ल जो कि एक फ्रेंड है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड समझा जाता है क्या? लेकिन गर्ल जो कि फ्रेंड है या बॉय जो कि सिर्फ शायद एग्जाम्स के बारे में बात होती है या जो क्लास में वो उसके बारे में होती है और उसको पूरी तरह से नहीं रोकते, लेकिन हदों के बारे में जरूर बात होती है, तो फिर वो उसे सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। वहाँ पर कई बार थोड़ा सा ओपन हार्टेड होना, मैं ये बात जरूर समझता हूँ कि पेरेंट्स के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने अपने बचपन में या अपनी जवानी में जो देखा माहौल, आज का माहौल उससे काफी बदल गया है। लेकिन ये वन वे प्रोसेस है, इसको हम नहीं बदल सकते। तो आज के संदर्भ में उसको कुछ हद तक अपनाना, ब्रॉड माइंडेड रहना, और अगर आप अपना मन भी खोल देते हैं तो टीनेजर आपके साथ अपनी बातें भी शेयर करते हैं। मैंने कई परिवारों में देखता हूँ कि जहाँ पे कि उस उम्र के बच्चे फ्रीली जो उनके मन में आ रही है बात या प्रश्न है वो डिस्कस करने को फैमिली में भी तैयार हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि फैमिली वाले उनकी बात को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ निष्पक्ष होके जो सही बात है वो उनके लिए रखेंगे। देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट कि कई बार टीनेजर्स के साथ रह के आपकी अपनी ग्रोथ भी होती है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। आपको भी कई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। उनकी ग्रोथ के साथ आप भी बढ़ते हैं, आपकी भी बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होती है तो नेक्स्ट स्टेज जो पड़ाव है जिंदगी के वो उसके लिए आपके लिए ज्यादा आसान, दोनों के लिए आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें अपने टीनेजर बच्चों को उतना प्रोत्साहन देना है और उन्हें सही डायरेक्शन देना है तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बात को भी समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपनी बात को रखें लेकिन प्यार से, तो ऑटोमेटिकली रिश्तों में मिठास आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। मोस्ट वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन एज अ टीनेजर जब आप अपने बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। साथ ही साथ आप उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए तो आप महसूस करेंगे कि उनकी जो बातें हैं वो आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके और उनके रिश्ते सुधर जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड।
Call 809-4913-487. जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने